शिवाय हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के छठवें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव सनत कुमार को सोमवार का महत्व बताते हैं। पांचवें अध्याय पर के दिन जो पांचवें अध्याय कथा डाली थी उसमें रविवार का महत्व भगवान ने बताया था कि रविवार का क्या महत्व है। सनत कुमार ने शंकर जी का ईश्वर मैंने हर्ष का कारण रविवार महत्व तो सुना, अब आप श्रावण महीने के सोमवार के महत्व के बारे में कहिए। अब सनत कुमार भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु आपने रविवार का महत्व तो बता दिया, अब आप सोमवार का महत्व भी बताइए कि सोमवार का क्या महत्व है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, ये सनत कुमार, रवि मेरी आंखें उनका श्रेष्ठ महत्व है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महत्व वर्णन किया जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि रवि मेरी आंखें हैं। रविवार का महत्व बहुत है, लेकिन क्या सोमवार का महत्व कोई कह सकता है? क्योंकि सोमवार का जो महत्व है वो अनंत गुना है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिन है। मुझे इसके महत्व का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का नाम सोम है और वह ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन होम लता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह बार मेरा स्वरूप है, आके इसे सोमवार कहा जाता है। सोमवार सोम नाम से जाना जाता है और यह मेरा बार है। इस दिन जो भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो सीधा मुझे प्राप्त होता है और मैं उन पर हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो, मैं विस्तार से कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम माना गया है। साल में 12 महीनों में सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। हर महीने में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं, अवश्य ही व्रत करने चाहिए। 7 सोमवार करें या 16 सोमवार करें। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य ना हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। यदि 12 महीने यानी पूरी साल अगर सोमवार का व्रत ना कर सकें तो सावन के सोमवार का व्रत कर लेना चाहिए। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत करूंगा, हे प्रभु आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु मैं सोमवार का व्रत करूंगा। जब सावन का पहला सोमवार आए भगवान के सामने संकल्प करें और उसी सोमवार से व्रत प्रारंभ करें कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं सावन के सभी सोमवार का व्रत करूंगा, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5वें ही सोमवार के दिन में संकल्प करें। शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में श्री शिव जी का षोडश उपचार से पूजन करें। एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं सोमवार का व्रत विधि कहता हूँ। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध और सफेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलीखोरी आदि का त्याग कर दें और सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद में सबसे पहला आपको नियम बनाना है कि अहंकार, क्रोध और साथ ही काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष और चुगलखोरी, किसी की निंदा ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अहंकार को दूर कर दे अपने आप से। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान करें। अगर इन नियमों को साधते हुए सोमवार का व्रत करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त होता है। मालती, मलका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंदनान मृत्यु मूर्खे मामृतात् महामृत्युंजय मंत्र से पूजन करें। भवनासन महादेव का ध्यान करें। शशि मौली का ध्यान करता हुआ रुद्र, नीलकंठ, शिव, भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने विध के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त होते हैं।
इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। जो भी सावन सोमवार के व्रत करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में नक्त व्रत किया जाता है। नक्त भोजन से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसमें कोई विचार न करे। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करे। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धन इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट लोक को प्राप्त करता है। मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करें। धन सठता को छोड़कर शास्त्र अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनावे। अब धन का लोभ छोड़ करके जब आप सोमवार की पूजा कर लें तो लास्ट के सोमवार को उद्यापन करें। चांदी का वृषभ बनाए, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। विधि विधान से पूजन करें और ब्राह्मणों के लिए दान द्रव्य दे। ब्राह्मणों को भोजन करावे। पूरे नियम के साथ में जो व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर हवन कराए और विधि विधान से उद्यापन करें तो भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जो भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है वह आखिर में शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सोमवार के व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओ